अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और इंग्लिश में जिसको कैंसर कहते हैं, कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है, वो भी बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान अबू सरतान वाले अफराद दीगर कामों, दीगर मसरूफियात से हट कर अपने कारोबार की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आएंगे, और कारोबार को बेहतरी की शक्ल देने के हवाले से की गई कोशिशों में भी आपको खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान अगर ये लोग इन मामला से वाबस्ता रहते हैं तो कोई ख़ास मुनाफा हासिल करते हुए नज़र नहीं आते। थोड़ी बहुत रकम या थोड़ा बहुत मुनाफा तो हासिल करते हुए नज़र आते हैं, बजाय इसके कि ये खुद ट्रेडिंग करें। अगर ये लोग इन मामलात के हवाले से कंसल्टेंसी में चले जाएं, या यूं कहा जाए कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा दें, तो फिर ये बेहतर तौर पर उनकी रहनुमाई कर सकते हैं और अपने कंसल्टेंसी के चार्जेस उनसे ले सकते हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा कर कर इन लोगों के लिए मुनाफा कमाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि ये खुद ट्रेडिंग कर कर इन मामलात से मुनाफा हासिल करें। इस अशरे के वक्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आएंगे, यहाँ तक कि वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे का ये वक्त आपकी घूमने फिरने, सैर व तफरी के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे, और यार दोस्तों के साथ ही मेल मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी इस अशरे के दौरान हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम का वक्त आपके सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुरसरतान वालों की कोशिश होगी कि शरीक हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम किए जाएँ, और अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को एक बेहतर और अच्छी शक्ल दी जा सके। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 64। 11 मरतबा पढ़नी है रोज़ाना आपने, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक शक्कर बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 13, 17 और 18 तरीका आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप नेचुरल मून स्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए खासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो आप हमारे से भी राब्ता कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट realstone.pk भी विजिट कर सकते हैं। इस अशरे का ये वक्त किसी शख्स को कोई उधार रकम या अशिया देने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि वो अफराद जो मकान या सवारी वगैरह खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान का वक्त इस हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर आप लोग कोशिश करते भी हैं तो हस्ब मंशा, हस्ब ख्वाहिश आपको चीज़ मिलती हुई नज़र नहीं आती। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को कुछ बुरे ख्वाब और ख्यालात आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बात के भी इम्कानात हैं कि आपको कुछ घर में या अपनी जगह पर कुछ अजीबोगरीब वाक़यात महसूस हों। आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान अपने घर को खुशबूदार रखें और घर में धुनी ज़रूर दें। इस हवाले से बताता जाऊँ कि हमारे इदारे ने खसूसी बखूरुल सहर भी तैयार की है। इसको मंगवा के भी आप अपने घर में इसकी भी धुनी दे सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अज़्ज़ा का मुरक्कब है जो इल्म अमलियात में ऐसी चीज़ों को दफ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उन सब चीज़ों को इसके अंदर डाला गया है और एक मुरक्कब तैयार किया गया है। वो पुरसरतान वाले अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान आपके ये मामलात जो हैं वो हल तलब शक्ल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अनएक्सपेक्टेडली ये मामलात जो हैं वो लटकते हुए नज़र आएंगे। जिधर आप लोग ख्याल कर रहे होंगे कि ये मसला जो है बहुत जल्द या बआसानी तय हो जाएगा या हल हो जाएगा, दूसरी तरफ आपको इसके बरअक्स नताइज का सामना करना पड़ेगा। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके आपसी ताल्लुकात में खासी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि इनकी ख्वाहिश होगी कि इन मामलात के हवाले से रिश्ते की बात की जाए। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।